दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जो कि आपकी होने वाली है 1 साल की और होने वाली है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। और जो ऑर्गेनाइजेशन ने ये अप्रेंटिसशिप निकाली है वो आपका है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और जो सबसे अच्छी बात इस अप्रेंटिसशिप की है वो ये है कि इसमें किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं है, और इसी के साथ साथ जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होने वाला है उसमें किसी भी तरह का एग्जाम नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिसिप्लिन कौन कौन से इसमें होने वाले हैं, इसी के साथ साथ आप इस अप्रेंटिसशिप को अप्लाई कैसे करें और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हर एक डिटेल। तो सबसे बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस अप्रेंटिसशिप के लिए चाहिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, वो है आपके पास एक डिप्लोमा या फिर प्रोविजनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया द्वारा। ये तो बात हुई बेसिक क्वालिफिकेशन की, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि डिप्लोमा में काफ़ी सारे डिसिप्लिन होते हैं। तो कौन कौन से डिसिप्लिन में ये अप्रेंटिसशिप होने वाली है, चलिए सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो डिसिप्लिन है वो आपका है एरोनॉटिकल या एरोस्पेस, दूसरा है केमिकल, तीसरा है सिविल, चौथा है आपका इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पांचवा है आपका मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, छठा है आपका मैकेनिकल या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सातवां आपका है कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आठवां और जो लास्ट है आपका वो है इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन या फिर एवियोनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन। तो इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप एक इंडियन नेशनल होने चाहिए, और इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने अपना डिप्लोमा ऑब्टेन किए 3 साल कंप्लीट कर लिए, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ पासिंग जो थी डिप्लोमा वो अब 3 साल की हो गई है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत अगर आपने इंटर्नशिप कर ली है या आप अभी कर रहे हैं या आपने अभी रजिस्टर अपने आप को कर रखा है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 1 साल या उससे अधिक का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो भी आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगर हम अब बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो जैसे कि मैंने वीडियो के आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें किसी भी तरह का रिटन टेस्ट नहीं है। इसमें सिलेक्शन प्योरली बेस होगा कि पर सेमेस्टर आपकी जो डिप्लोमा में मार्क्स हैं उसका एक एग्रीगेट निकाला जाएगा और उसके अनुसार कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं इस अप्रेंटिसशिप के लिए तो HAL आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इस अप्रेंटिसशिप और इस डिसिप्लिन के लिए। तो अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नंबर ऑफ वैकेंसी और एज लिमिट तो आपको बताई नहीं। तो इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि एज लिमिट और नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी ही नहीं गई है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी जिनके पास डिप्लोमा है इस डिसिप्लिन में वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस अप्रेंटिसशिप को आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए 2 पार्ट है। पहला पार्ट यह है कि सबसे पहले आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी कि NATS, जो कि आपका चला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उसमें आपको रजिस्टर करना है अपने आप को एज अ स्टूडेंट। जिन लोगों ने पहले से अपने आप को रजिस्टर कर रखा है उनके पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस NATS पोर्टल में आप अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर कैसे करें। तो सबसे पहले आपको चाहिए वो लिंक जिससे आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपकी सुविधा के लिए मैंने वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और उस लिंक के ऊपर मैंने क्लियरली लिखा है NATS MHRD। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो सबसे पहला पेज जो आपके सामने खुला होगा वो लिखा होगा एलिजिबिलिटी चेक, यानी कि आप इंटर्नशिप्स के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले जब आपके पास ऑप्शन खुले I am, तो आपको एज अ स्टूडेंट इस पोर्टल पर रजिस्टर करना है। इसके अलावा इसमें कुछ और सवाल हैं जैसे कि परमानेंट रेजिडेंट ऑफ, इसके अलावा
अलावा आपने जो अपना डिप्लोमा या ग्रेजुएशन जो भी सर्टिफिकेट किया है आपने, वो कौन सी ईयर में किया है, मोड क्या था। तो आप जब सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको दिखाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट नजर आएगी, वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिए और आपको मिल जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये तो वो पार्ट है जिसमें कि आप अपने आप को NATS पोर्टल में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आप HAL की इस अप्रेंटिसशिप को अब कैसे अप्लाई करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन और जो अप्लाई नाउ का है उसका आपको कंबाइंड एक लिंक दिया है NATS के इस पोर्टल के लिंक के नीचे। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पर लिखा दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2021 ईयर, और आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे। पहला ऑप्शन होगा नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार ढंग से पढ़ लीजिए सारी जानकारी के लिए, ताकि आपको आसानी हो इस अप्रेंटिसशिप को अप्लाई करने के लिए, और इसी के साथ साथ आप जान पाएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, या आपको किस तरह का रिलैक्सेशन इस अप्रेंटिसशिप में मिल सकता है। अगला जो इसमें आपको ऑप्शन नजर आएगा वो होगा इंस्ट्रक्शंस टू अप्लाई ऑनलाइन। मेरी आप लोगों को सलाह ये भी है कि आप इसे भी खोल के एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आप सारे इंस्ट्रक्शंस को समझ सकेंगे कैसे आपको ये अप्रेंटिसशिप अप्लाई करनी है। तीसरा ऑप्शन होगा रजिस्टर टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि यही अप्लाई नाउ का लिंक है। और चौथा ऑप्शन है आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, यानी अप्लाई नाउ का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और आप सीधा पहुंच जाएंगे एप्लीकेशन पेज पे, यानी कि जहां तक आपने भरी है उस एप्लीकेशन से आप आगे इस लिंक को यूज करके भर सकते हैं। तो और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन अप्लाई करने की वो आपकी है 30 जून 2020। तो आज के वीडियो में मैंने बताया आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में, वो भी डिप्लोमा होल्डर्स की, जो कि निकाली गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि देश में इस समय कोरोना महामारी चल रही है, तो मेरी आप लोगों को सलाह यही है कि लॉकडाउन के नियमों के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करें। और अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो लगा है अच्छा और इन्फॉर्मेटिव, तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक पर भी आप मेरे जॉब एक्सप्रेस पेज को फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी है जॉब एक्सप्रेस 1। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।